तुम्हारी बहन बहुत ही एहसान फरामोश निकली। देखा कैसे आज उसने आंखें फेर ली। हाँ, आप प्लीज परेशान मत। मैं बात करूंगी ना मलिया से। अरे मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जब हमारी बेटी ने उसे अम्मी कहना शुरू कर दिया था। ये निम्रा की ख्वाहिश थी। मलिया ने तो कभी भी उसे मजबूर नहीं किया था। मेरे सामने निम्रा ने कहा था कि जब मलिया ने उसे माँ बन के पाला है तो वो उसे खाला नहीं कहेगी। माँ बनकर पाला है? हाँ? अरे माँ बनकर पालने से वो उसकी माँ नहीं बन जाती। उसके नाम में मेरी वल्दियत है। हम हैं उसके माँ बाप। माँ बाप तो हम उसके उस वक्त भी थे जब जब आपने खुद उसे मलिया की गोद में डाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो चौथी बेटी थी और वो आपकी ख्वाहिश नहीं थी। हाँ? अब तुम भी दोगी मुझे ताने? मेरे खानदान में सिर्फ एक तुम ही थी जिसने बेटियों की लाइन लगा दी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया। तुम दे रही हो मुझे ताने। मैं ताने नहीं दे रही हूं, सिर्फ ये एहसास दिला रही हूं कि हमने खुद उसे अपने से दूर किया। हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वो हमारी बेटी है और ये बात उससे भी नहीं छुपी हुई। जैसे मैंने अपनी बाकी तीनों बेटियों के बारे में अच्छे फैसले किए हैं, मैं निम्रा के बारे में भी अच्छा सोच रहा हूं। और ये जो तुम कहती हो ना कि हमने उसको खुद से दूर किया है, गलत कहती हो। तुम्हारी बहन ने उसे हमसे दूर किया है। उसने अपनी तरह खुद सर बनाया है। आप क्यों परेशान हो रहे? मैंने कहा ना, मुझे एक मौका तो दे। मैं मलिया से करती हूँ बात। फोन पर नहीं, उसके घर जाकर उसके जहन में यह बात बिठाओ कि मेरी बेटियों की खुशी में आने वालों को मैं अपना दुश्मन समझता हूं। गॉट इट? क्या कहा आपने? यही कि तुम मोहित से शादी नहीं करना चाहती। वजह तो पूछी होगी उन्होंने। जब पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, ठीक है? गुस्सा तो बहुत किया होगा पापा ने। हाँ, आया था, बहुत ज्यादा। वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। करेंगे भी कैसे? वैसे भी नाम की माँ बाप है सिर्फ। बस ये चाहते हैं कि उनके एहसानों के एवज जो वो कहें हम बस वो करते चले नहीं जाएं। बेटा, इस तरह नहीं कहते। माँ बाप है वो तुम्हारे। और ये क्या कम एहसान किया उन्होंने कि उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में डाला? अगर तुम ना होती ना मेरी जिंदगी में तो शायद इस जिंदगी का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। आपको पता है, अगर आप ना होती तो मुझे तो इस दुनिया का मजा ही ना चखने दिया जाता। फजूल बातें मत करो। अम्मी, आपने मेरी बात फौरन मान ली। मम्मी बाबा से जाके बात भी कर ली। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप पहले मानी से मिलेंगी और फिर सोच के बताएंगी। इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है और जिसकी मोहब्बत का एतराफ तुमने लफ्जों से नहीं आंसुओं से किया है, वो यकीनन गलत इंतखाब नहीं हो सकता। थैंक यू। रूबी, इन तकल्लुफात में क्यों पड़ गई तुम भाई? इतने दिनों बाद मानी हमारे घर आया है, इसे पसंद है, मैंने बना लिया। थैंक यू मामी। यू आर वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आ गए। मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाती। अब आते जाते रहना।
मुझे हर किसी के हाथों का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। मगर मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। पता है मानी, नवाल को तो मेरे हाथ का कुछ पसंद नहीं आता। करनी होती है उसे डाइटिंग और मेरी कुकिंग में नुक्स निकालने बैठ जाती है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या शौक है भूखा रहने का, पर यही तो वक्त है उनके खाने पीने का है। बाय द वे, नवाल नजर नहीं आ रही, कहाँ छुपी हुई है? बाहर है, मैं बुला देती हूँ। नहीं रुको बेटा, मानी तुम जाके बुला कर लाओ, तुम्हारी वजह से तो यहाँ आ नहीं रही वो। ओके। ये सब तुम खुद खाओगे? आपकी लाडली के लिए भी लेके जा रहा हूँ, क्या पता उसका मूड बन जाए। इसीलिए तो मैं इसको साथ लेकर आई हूँ, भाई किसी बहाने तो उनकी नाराजगी खत्म हो ना। थैंक यू बेटा। ये बातें तो हम बड़ों को ही सोचनी चाहिए। ये छोटे बच्चे तो इतने जज्बाती होते हैं कि बस इनको पता ही नहीं है कि ये छोटी छोटी आपस की तकरार ही बताती है कि आपस में कितनी मोहब्बत है। बस अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम रखे भाई, मेरी तो यही दुआ है। आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। पप्पू आप कुछ ले ना। मैं लेती हूँ बेटा, 1 मिनट। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको मैं प्लेट में क्या निकाल कर दूं? नवाल, हे, फ्रूट। मैं नहीं खाती है। क्या नहीं खाती? तो तुम ना बहुत बदजौक लड़की हो। आंटी जब भी कुछ बनाती है ना, मुझे हमारे घर से खुशबू आ जाती है, और तुम्हें आंटी की कुकिंग कभी पसंद ही नहीं आई। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी कोई ना कोई हिस्स तो काम करती है। अच्छा, मेरी किसी और हिस्स पे कोई डाउट है तुम्हें? नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता, अपने लिए मोहब्बत महसूस करने के लिए ना किसी हिस्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, मोहब्बत रिजेक्ट करने के लिए इंसान का बेहिस होना बहुत जरूरी है। और तुम में बेहिसी ना कूट कूट के भरी हुई है। जब कोई घर आता है ना तो उसको बातें नहीं सुनाते। हाँ हाँ, उसके ऊपर ना बिजली बरसाते हैं, उसको ये एहसास दिलाते हैं कि ना उसकी कोई औकात है, ना उसकी कोई हैसियत है। उस दिन की बात को अभी तक नहीं भूली? भूल जाना मेरी हॉबी नहीं है मानी। हॉबी? मैं किसको बोला? हमारा गुजरा हुआ सारा बचपन, हमारी दोस्ती, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ट्रस्ट मी यार, कुछ नहीं बोला। उसी की खातिर तो यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे पास, और मासूमों की तरह तुम्हारे हिस्से का खाना खा। नम्रा की कॉल आई थी, तुम्हारी बेचैनियों का पूरा अकाउंट दे रही थी वो मुझे। अच्छा, बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हो जो इस तरह सरेआम मेरी बेचैनियों पे तबसरा करने लगी। वैसे क्या कह रही थी वो? तुम अपना फोन भूल गए थे यूनिवर्सिटी में, बस वही बता रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा उसने कुछ और कहा तुमसे। क्यों, उसके पास कुछ और होना चाहिए कहने के लिए? नहीं, लेकिन कम से कम उसे हमारी सुलह करवाने की तो कोशिश करनी चाहिए। क्यों करना चाहते हो तुम सुलह मुझसे?